हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पिछले क्लास तक हम लोग मेटेलिक रेडियस तक खत्म कर चुके थे। और साथ ही साथ हम लोग क्या देखे थे, जो जनरल ट्रेंड्स होता है अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप हम लोग खत्म किए थे कि एटॉमिक साइज क्या होता है, उसका एक जनरल ट्रेंड हम लोग देखे थे। लेकिन साथ ही साथ इनऑर्गेनिक है तो एक्सेप्शंस तो आएंगे ही। तो आज हम लोग उसी को डील करने वाले हैं, यानी कि एटॉमिक साइज में क्या क्या एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, वो चीज हम लोग एक जगह पे डील करने वाले हैं। तो अप्रोक्स तीन जो है वो एक्सेप्शन आपको देखने को मिलते हैं। वो तीन एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि जनरल ट्रेंड्स तो जनरल ट्रेंड्स ही होता है, नॉर्मल ट्रेंड्स है वो तो सब जगह फॉलो होते हैं, लेकिन जहां पे वो फॉलो नहीं होता है उसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, रीजन चाहे कुछ भी हो। तो जैसे ही वो एक्सेप्शन आता है तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है। आई बात समझ में? तो आज का शुरुआत जो हम लोग करेंगे क्लास का, वो कहाँ से करेंगे हम लोग? एक्सेप्शनल एटॉमिक साइज। ठीक है, एक्सेप्शन इन एटॉमिक साइज वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो क्या अपना टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग में ही, एक्सेप्शंस इन एटॉमिक साइज। एक्सेप्शंस इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में हम लोग एक्सेप्शन देखेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, वो किस में देखने जा रहे हैं? 3D सीरीज में। ठीक है, 3D सीरीज। और 3D सीरीज तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, कौन सा? स्कैंडियम से। ठीक है, याद करवा दे आपको, 21 से 30 तक वाले जो एलिमेंट है वही किसमें है? 3D सीरीज में है। याद करने का तरीका, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, याद आ रहा है पूरा ये। स्टार्टिंग कहां से होता है? स्कैंडियम से, खत्म कहां पे होगा? जिंक तक। ठीक, तो कैसे, यदि हम जेड की बात करें यहाँ पे, ठीक है, जेड यदि बात करें तो क्या हो जाएगा? 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, 27, 28, 29 और ये 30। जेड का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यदि एलिमेंट का बात करें तो कौन सा हो जाएगा? एससी। ठीक है, टाइटेनियम आ जाएगा, टीआई। उसके बाद सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड, ठीक है, क्रिकेट में फिर एफई। ठीक है, आयरन। कोई, कोबाल्ट, निकुजन। ठीक है, निकुजन। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गए इसके एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है आपके 3D सीरीज में। अब यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ठीक है, डी सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स की बात करें यदि हम, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना आपको नजर आएगा इसमें? D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा, D4 तो होता ही नहीं है, ये बता चुके हैं, नॉट पॉसिबल वाला कॉन्फ़िगरेशन में। D5 होता है, ये भी क्या हो जाएगा? D5, ये होगा D6, D7, ठीक है, D8, D10। क्यों? क्योंकि D9 भी नहीं होता है। आपको याद होगा हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लग रहा है। और इसका भी कितना हो जाएगा? D10 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या देखा गया है, जनरली ट्रेंड्स के अनुसार क्या होना चाहिए कि साइज जो है, एटॉमिक साइज जो है, यदि वो हम लोग कहां से किधर जाएं, अलोंग पीरियड यदि जा रहे हैं, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यदि हम जाते हैं, तो साइज क्या होना चाहिए? धीरे धीरे जेड इफेक्टिव क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, और साइज क्या होता जाता है? छोटा होते जाता है। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं देखा गया है। इसमें क्या देखा गया है? इसमें क्या देखा गया है कि जब हम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, हम लोग मूव करते हैं, तो स्टार्टिंग में साइज तो जो है वो डिक्रीज करता है। स्टार्टिंग में साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? साइज कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि साइज अप्रोक्स अप्रोक्स इक्वल आने लगते हैं। और उसके बाद जो साइज है उसमें क्या होने लगता है? साइज बढ़ने लग जाता है। बात समझ में आया? कुछ ऐसा देखने को अजीबोगरीब ट्रेंड्स यहाँ पे मिलता है। होना क्या चाहिए? अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन क्या कोई और भी रीजन है क्या जो इसके साइज को डिक्रीज करने में या फिर इस पूरे ट्रेंड्स को चेंज करने में काम कर रहा है? ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या इसका रीजन है और क्या होता है। तो यदि हम कहें कि फॉर 3D सीरीज, क्या हम लिखेंगे? फॉर 3D सीरीज, ठीक है, फॉर 3D सीरीज इनिशियली साइज डिक्रीजेस, इनिशियली साइज, ठीक है, डिक्रीजेस, ठीक, देन देन
for some elements size remains constant and at finally at the end it increases। ठीक है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये चीज देखने को मिलता है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो चीज भी हम लोग देखते हैं। ये तो बात ऐसा हुआ इसमें, ठीक है। अब यदि हम थोड़ा सा फिर से इसको यदि हम लिखें, तो डेटा जो बेस्ड है वैसे यदि हम जाएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका SC, ठीक है, TI V CR MN, ठीक है, FE CO NI CU ZN, ठीक है। ये पूरे पूरे आपका 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, इनमें यदि हम देखें जो एक्चुअल डेटा है, उस डेटा का यदि हम बात करें, तो साइज हम लोग किस में लिख रहे हैं, हम पिकोमीटर में। किस में लिख रहे हैं, पिकोमीटर में। और यहाँ लिख क्या रहे हैं हम, साइज, ठीक है, साइज हम लिख रहे हैं किसमें, पिकोमीटर में। तो इसका 144 पाया गया है, इसका 132 पिकोमीटर, इसका 122 117, ठीक है, इसका भी 117, इसका भी 117, उसके बाद कोबाल्ट का 116, उसके बाद फिर 115, उसके बाद 117 और ये आपका 125 ऐसा देखा गया, ठीक है। यानी कि हो क्या रहा है कि यहां से यहां तक कंप्लीट जो है, यहां से यदि यहां तक देखें तो कंप्लीट जो है वो साइज क्या हो रहा है आपका, घटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहां से यहां तक यदि हम देखें, यहां से यहां तक देखें तो साइज कांस्टेंट है, समान है एकदम। और फिर यहां से यदि हम यहां तक चले जाएं तो साइज जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है ग्रेजुअली। आ रहा बात मेरा समझ में, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। और ये जो साइज है वो किसमें है, पिकोमीटर में है। ये साइज किसमें है आपका, पिकोमीटर में है। आ रहा बात समझ में, किसमें है सारा कुछ, पिकोमीटर में। तो एक्चुअली अब यहाँ पे है क्या, एक्चुअली अब यहाँ पे है क्या, सारे चीजों को समझना है। होता क्या है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये अपना क्या है, न्यूक्लियस है। ये अपना क्या है, न्यूक्लियस है। और ये वाला है फर्स्ट सेल है, ठीक है, सेकेंड सेल है। ये अपना कौन सा है, थर्ड सेल, अपना क्या है, थर्ड सेल। क्लियर है। अब मान लेते हैं Z इज इक्वल टू 21 के लिए हम बात कर रहे हैं। इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं तीसरा वाला, ठीक है। या फिर हम बात कर रहे हैं 3D सीरीज के लिए हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, डी वाले में। डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ऐसा समझना है कि पहला वाला इलेक्ट्रॉन डी वाले में आया, पहला वाला इलेक्ट्रॉन किस में आया, डी वाले में आया। इज दैट क्लियर, क्लियर हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन किस में आया, डी में आया। साथ ही साथ क्या हुआ, प्रोटॉन भी एक बढ़ा। जब तक 20 था, इलेक्ट्रॉन भी 20 हो गए, प्रोटॉन भी 20 हो गए। क्लियर। 21 जैसे ही हुआ, 21 में क्या हुआ, प्रोटॉन भी एक बढ़ गया, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी एक बढ़ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन आया, एक और इलेक्ट्रॉन आया, मान लेते हैं ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, और साथ ही साथ क्या आ गया, प्रोटॉन भी आ गया। तो क्या हो गया, Z इफेक्टिव बढ़ गया, ठीक है। क्या हो गया, Z इफेक्टिव बढ़ गया। अब Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो इसको क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगेगा। लेकिन साथ ही साथ बड़ा ही माइन्यूटली जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी बढ़ रहा है। आ रहा बात समझ में। फिर एक इलेक्ट्रॉन आया और एक प्रोटॉन, यानी कि आगे के लिए गए हम, जस्ट किसके लिए चले गए, वेनेडियम के लिए चले गए। एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, अब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और बढ़ गया। अब ये फिर Z इफेक्टिव इंक्रीज हुआ बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट इन द सेंस कि एक प्रोटॉन जो है और बढ़ा, Z एक बढ़ गया ना। एक Z बढ़ने के साथ एटॉमिक जो Z इफेक्टिव था वो इंक्रीज हो गया बाय 1 यूनिट, ठीक है। आ रहा बात समझ में। एक यूनिट से क्या हो गया, वो आपका कह सकते हैं Z जो है वो एक यूनिट से क्या हो गया, बढ़ गया। प्रोटॉन एक यूनिट से बढ़ गया। उसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को फिर वो अपने तरफ खींचने लगा। Z इफेक्टिव एक तरह से कह रहे हैं कि और बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, लेकिन फिर से इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है। यानी यहां से यहां तक तो ठीक है जा रहा है, यहां से यहां तक ठीक है जा रहा है, लेकिन फिर से जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन आया वहां तक भी ये अपने आप को बर्दाश्त कर लिया, अपने आप को क्या कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, रिपल्सन बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जैसे ही जैसे ही उसके बाद क्रोमियम से कहां चला गया, Mn में। जैसे ही क्रोमियम से कहां चला गया, Mn में, यानी और एक इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ और एक प्रोटॉन यहाँ पे आ गए।
और एक इलेक्ट्रॉन, साथ ही साथ और एक प्रोटॉन जैसे ही आ गया तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कह सकते हैं कि अब रिपल्सन होने लगा। बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अब क्या होने चला, रिपल्सन होने लगा। और उसी रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से क्या होना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे। ठीक है, यानी बात समझ में आया हम क्या बोले कि पहले तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहा था, लेकिन उस पर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हो रहा था, जेड इफेक्टिव। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हो रहा था, जेड इफेक्टिव। आर यू गेटिंग माई आइडिया, क्लियर हो रहा है। यदि अलोंग द पीरियड आते हैं तो साइज छोटा होने का रीजन क्या था, जेड इफेक्टिव, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर की ओर जाते थे जेड इफेक्टिव क्या होता जाता था, बढ़ता जाता था, और साइज क्या होता था, छोटा जाता था। सेम इसमें भी वही चीज हो रहा था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे साइज छोटा होते जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ एक ही सेल में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बार बार बढ़ने के कारण जो है रिपल्सिव फोर्स भी जो है इलेक्ट्रॉन्स के आपस में रिपल्सन भी बढ़ता चला जा रहा था। आ रहा बात समझ में। तो वो धीरे धीरे अब देखा गया कि मैंगनीज जब पहुंच गया तो वहां देखा गया कि अपने रिपल्सन को कम करने के लिए जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही थोड़ा सा दूर जाएंगे रिपल्सन कम होगा, तो दूर जाना मतलब क्या कि साइज थोड़ा सा क्या हो जाना, बढ़ जाना। लेकिन होना क्या चाहिए था, साइज कम होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा साइज अपने आप को दूर किए तो वो वही वाला साइज आ गया जो एग्जैक्ट इससे पहले हुआ करता था, यानी कि एकदम कांस्टेंट साइज इसका हो गया। एक और भी इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गया। ठीक है, यानी कि ये कोबाल्ट तक, 6 तक मान लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहां तक क्या हो रहा था कि अपने आप को केवल एक तरह से इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा था और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी बढ़ रहा था। तो यहां तक यानी कि पाया गया एक तरह से ऐसा, यदि हम कहें कि स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग फैक्टर रहा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के। लेकिन जब हम क्रोमियम से लेकर के एफी तक गए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और जो जेड इफेक्टिव है वो एक दूसरे के इक्वल हो गया, बराबर हो गया। और जब उससे हम आगे बढ़े यानी कि कोबाल्ट से लेकर के जेडन तक जा रहे हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अब डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया जेड इफेक्टिव के। यानी जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जिससे जो है उसका साइज जो है अचानक ही जो है वो बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि सिस्टम क्या चाहिए, स्टेबल चाहिए, और रिपल्सन क्या करता है, एक दूसरे को दूर करता है। तो सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे थे, जिसके कारण जो साइज है वो ग्रेजुअली क्या होने लगा, आपका इंक्रीज करने लगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो निकल करके आ रहा है। आया बात समझ में आपको, ठीक है, क्लियर हुआ क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम कहें कि Z इफेक्टिव ग्रेटर देन, ये वाला जो है वो क्या है, Z इफेक्टिव, ठीक है, इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले में क्या हो रहा है आपका, ये वाले में क्या हो रहा है कि Z इफेक्टिव, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या हो जा रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के बराबर हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, जेड इफेक्टिव जो है वो कम पड़ जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल्सन जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है। इसी के कारण जो है इसका साइज जो है रिपल्सन से क्या होते जा रहा है आपका, बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, और ये कौन सा सबसेल है, हम किसके बारे में बात किए हैं, डी सबसेल। ठीक है, किसके बारे में हम बात किए हैं बेटा, डी सबसेल। और जैसे ही यदि इसको और जरा हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑन एंटरिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, ठीक है, ऑन एंटरिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, ठीक है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में बढ़ेगा Z इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, ठीक है, Z इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि जैसे ही इधर से इधर हम आएंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि Z एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एंड ठीक है, Z increases by 1 unit and Z effective increases by 0.15 यूनिट, ठीक है, इंक्रीजेस बाय 0.15 यूनिट। अब 0.15 यूनिट हम कैसे कहा दे रहे हैं, आपको याद, ये चीज समझ में आना चाहिए कि स्कैंडियम का बात कर रहे हैं। तो स्कैंडियम का आउटर मोस्ट सेल में
आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो जा रहा है, एन कौन सा इसका हो रहा है, 4s, 4s2 याद है, एन क्या हो जाएगा 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 4s2, और उससे पहले क्या रहता है, यानी कि 3d1 और 4s2, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर? तो ये वाले में आ रहा है, यानी कि ये क्या है n और ये क्या है n-1, ये क्या हो जाएगा आपका n-1। तो जब भी हम यहां से यहां बढ़ेंगे, स्कैंडियम से जैसे ही हम किसमें जाएंगे, टाइटेनियम में, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए हम लोग काउंट क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग स्लेटर्स कांस्टेंट जो है सिग्मा जो है वो क्या लगाएंगे 0.85। आ रहा बात समझ में, कितना लगाएंगे 0.85, यानी कहने का मेरा ये मतलब है, सेकंड वाले में लगा ना n-2 के लिए 0.85 होता है, तो कहने का मेरा ये मतलब है कि z इंक्रीज बाय 1 हो रहा है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का हम कितना वैल्यू ले रहे हैं 0.85, और माइनस करेंगे तो z इफेक्टिव निकलता है, वही इंक्रीज कर रहा बाय 0.15 यूनिट। इज दैट क्लियर? आ रहा बात समझ में, क्लियर हुआ? यानी कि अब हम इसमें और क्या लिख सकते हैं आपका, ठीक है, और यहाँ पे और लिख देते हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज, साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ क्या है आपका साइज, साइज कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ साइज, साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आ रहा बात समझ में। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, on increasing number of electrons in d subcell, in d subcell, increase repulsion between, increase repulsion between electrons, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लग रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है? तो जो ऑर्डर होगा, तो जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, Sc, ठीक है, Ti, उसके बाद Zn, उसके बाद V वेनेडियम, उसके बाद होगा Cr बराबर Mn बराबर Fe बराबर, ठीक है, Cu ग्रेटर देन CO ग्रेटर देन Ni, ये आपको देखने को मिलेगा। जो हम लोग यहाँ पे डेटा लिखे हुए उसके आधार पर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, स्कैंडियम, और सबसे छोटा वाला जो मिलेगा ये आपका निकेल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एटम, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ऑर्डर लिखें, एक्सेप्शन है तो याद करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, SMT दैट इज सस्ता मजबूत और टिकाऊ, अपना जो उपाय है वो भी हम आपको बताएंगे। तो क्या है यहाँ पे, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, ठीक है, क्या लिखने जा रहे हैं हम, स्कूटी में, ठीक है, स्कूटी में जिंक, ठीक है, वैसे बराबर, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, Sc और Ti ये यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। जिंक तो ये तो हो ही गया, बी वैसे, और बराबर यानी CrMnFeCu सब बराबर है, इक्वल है, और कोई COI वैसे, कोई क्या होगा, KOI होगा, लेकिन यहाँ चूंकि अपने को स्पेलिंग भी उसमें लाना है इसलिए क्या हम लिख रहे हैं CO, ये, और नहीं से N और I, ये आपका आ जा रहा है। तो ऑर्डर ये आपके लिए होगा, तो स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पहला वाला आपका एक्सेप्शन का केस था। इज दैट क्लियर? आ रहा बात समझ में, नोट करें इसको। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा ग्राफ को भी देख लेंगे, ठीक है, ग्राफ को भी देखेंगे इसका। ठीक है, ग्राफ को भी देखेंगे। ये आपका हो जा रहा है, ये एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, और ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक नंबर। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपका दिखते हुए नजर आता है, ठीक है, देखेंगे हम बनाते हैं।
ये ऐसा कुछ नजर आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ जाएगा, वैसे अपने को दिखाना है। तो इसको हम थोड़ा ग्राफिकल, हम क्या बोले कि एडवांस में यदि क्वेश्चन करना होगा तो वो ग्राफ से आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, ऐसा हम लोग देंगे। और चूंकि ये क्या है, 3D का बात हो रहा है ये, ठीक है, 3D सीरीज का, तो सबसे बड़ा जो होगा एटॉमिक साइज वो किसका होगा? स्कैंडियम का। ठीक है, देन उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका? टाइटेनियम का। ये मान लेते हैं कौन सा? टाइटेनियम का। उसके बाद जिंक। ठीक है, तो जिंक तो उधर सबसे लास्ट में हो जाएगा ना। जिंक, जिंक क्या हो जाएगा सबसे लास्ट में? तो ये हो जाएगा जिंक। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका जिंक। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा आपका जिंक। ये कौन सा है? स्कैंडियम, Sc। ये कौन सा हो जाएगा? टाइटेनियम, Ti। ठीक है, आ रहा है। और जिंक तो सबसे लास्ट में होता है ना, लेकिन जिंक क्या है? तीसरे नंबर पे। तो ये जो है, ये यदि आप लाइन खींचिएगा तो इससे क्या होगा, यानी कि अगला वाला जो आने वाला है, ठीक है, क्या था? सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड, यानी कि वेनेडियम। तो वेनेडियम जो आएगा वो बाद में होगा, जिंक के नीचे। यानी कि ये वाला ग्राफ जो है यदि हम प्लॉट करें तो यहाँ पे इसका टच कर रहा है जिंक का, और वेनेडियम क्या होना चाहिए? इससे नीचे, यानी हम वेनेडियम को यहाँ प्लेस कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई आइडिया? क्लियर हो रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? वेनेडियम को हम यहाँ नहीं रखेंगे ना, क्यों? क्योंकि वो जिंक से क्या हो जाएगा? ऊपर। लेकिन जिंक से क्या है? वेनेडियम छोटा, इसलिए हम इसको, जिंक को थोड़ा ऊपर रखे हैं। टाइटेनियम से नीचे जिंक को रखें, लेकिन वेनेडियम से क्या रखें? ऊपर लेकर के गए हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो किसका हो जाएगा? क्रोमियम का। ठीक है, क्रोमियम का। ठीक है, क्रोमियम का यहां कर देते हैं। उसके बाद साथ ही साथ आपका आ जाएगा Mn। ये अप्रोक्स अप्रोक्स बराबर रख रहे हैं हम, Fe। और साथ ही साथ ये आ जाएगा CO। ठीक है, यानी कि ये हम लिख रहे हैं Cr MnFeCO। ठीक है, और NiCu। ठीक है, Ni और Cu पहले हो जाएगा, देन उसके बाद Ni। तो यहां हो जाएगा ये, और उसके बाद हो जाएगा ये, यानी Ni और Cu। इस प्रकार से ये आपका ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा। आ रहा बात समझ में? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये किसके लिए है बेटा? 3D के लिए, 3D सीरीज के लिए। ठीक, उसी प्रकार से हम 4D के लिए बना सकते हैं। ठीक, आएगा तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका पहला एक्सेप्शन था। ठीक है, अब दूसरा एक्सेप्शन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला की तरफ एक्सेप्शन आगे बढ़ रहे हैं, और वो क्या है? ग्रुप्स इन डी ब्लॉक। ठीक है, ग्रुप्स इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के ग्रुप्स में फॉल्ट पाया गया है। ठीक है, डी ब्लॉक के ग्रुप में फॉल्ट पाया गया है। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम बनाते हैं। ग्रुप कहां से कहां तक जाएगा? 3 से लेकर के 12 तक, ये सबको पता है। तो ये हम लिख रहे हैं Gr3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये। ठीक है, ये आपका ग्रुप हम लिख दिए यहाँ पे। क्लियर है? ये ग्रुप 3, 4, 5। और ग्रुप में 3 में आपका क्या था? SCYLA। ठीक है, SCYLA। और नीचे AC भी था, लेकिन उसको हम छोड़ रहे हैं, केवल इतना ही हमको देखना है, और इसी से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, SCYLA। उसके बाद क्या था? TIZRHF, TIZRHF। ठीक है, और उसके बाद VNB TA। उसके बाद CR, MO और W। ठीक है, उसके बाद आएगा MNPCRE। उसके बाद FERNOS। ठीक है, उसके बाद CORHIRNIPD, ठीक है, CUAGAU और साथ ही साथ ZNCDHG। ठीक है, ZNCDHG। क्लियर है? तो ये एलिमेंट्स हो गए आपके
ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12 के, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3D सीरीज, यहां लिख दे क्या, 3D सीरीज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4D, ये क्या हो जाएगा 5D, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा 3D सीरीज, 4D सीरीज, और ये क्या हो जाएगा 5D। याद रखने का तरीका कैसे याद रख सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक। स्कूटर यामाहा ला, इसको कैसे याद करेंगे, स्कूटर, स्कूटर यामाहा ला, स्कूटर यामाहा ला, ठीक है, स्कूटर यामाहा ला, इज दैट क्लियर। टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, ठीक है। वो नवाब था, वो नवाब था, ठीक है, वो नवाब था, इज दैट क्लियर। टी जरा हाफ, उसके बाद क्रोमाटन, ये तो बताए हैं, क्रोमाटन, टंगस्टन, ठीक है, क्रोमाटन। इसके बाद क्या हो जाएगा मन तकरे, मन तक रे, ठीक है। इसको कैसे याद रखते हैं, फेरस, 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 ऐसे याद रखेंगे। ये कैसे हो जाएगा, कौन रहेगा ईरान में, ठीक है, कौन रहेगा ईरान में, ठीक है, कौन रहेगा ईरान में। उसके बाद आगे कैसे हो जाएगा, NIPT, PT बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ठीक है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, इज दैट क्लियर। उसके बाद कौन आगे आया, कौन आगे आया, और लास्ट में जिनी कनाडा होगा, ठीक है, जिनी कनाडा होगा। थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा है, अजीब सा है, लेकिन याद रखने का तरीका ठीक ठाक है, ठीक है। SCYLA, और नीचे AC भी है, एक्टिनियम भी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, स्कूटर यामाहा ला एक, ठीक है, स्कूटर यामाहा ला एक। और नहीं हम उसको लिखें तो केवल ला तक लिख दिए हैं, TIZRHF, तो वो क्या हो जा रहा है आपका, कौन नवाब, वो नवाब था, CRMOW, क्रोमाटन, ठीक है, W मतलब टंगस्टन होता है, तो ये टन लिख दिए हैं। MNTCRE, मन तकरे, मन तकरे, ठीक है, फेरसा। उसके बाद कौन रहेगा ईरान में, उसके बाद नहीं पढ़ोगे पीटोगे, ठीक है, कोई आगे आया, ठीक है, जिनी कनाडा होगा, इज दैट क्लियर। तो क्या बोले हम, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से इस पूरे डी ब्लॉक को है जो याद करना अपने दिमाग में आ रहा है। ये बात भी आपका क्लियर हो रहा है। अब यदि हम लोग थोड़ा सा हम बात करें, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो यदि हम बात करें ग्रुप 3 का, ठीक है, किसका बात करें हम, ग्रुप 3 का, किसका बात करें, ग्रुप 3 का। तो ग्रुप 3 यही वाला है ना, SCYLA। तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, जनरल ट्रेंड्स क्या बोलता है, डाउन द ग्रुप यदि जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आ रहा बात समझ में। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि SC जो साइज जो होगा, ठीक है, जो साइज जो होगा वो क्या होगा आपका, SC का छोटा हो जाएगा, बड़ा होगा Y का, और उसके बाद क्या हो जाएगा LA। ये आपका होता है, ठीक है, ये आपका होता है ग्रुप 3 के लिए। लेकिन जैसे ही हम ग्रुप 4 के लिए जाएं, ठीक है, किसके लिए जाएं, ग्रुप 4 के लिए जाएं, ठीक है, ग्रुप 4 के लिए जाएं, उसमें भी वैसा ही होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसमें होता कुछ ऐसा है, TI तो सबसे छोटा होता है, ठीक है, उससे बड़ा हो जाता है ZR, ठीक है, और उससे बड़ा ना होकर के अप्रोक्स बराबर साइज मिलता है किसका, HF का, T जरा हाफ, इज दैट क्लियर। ये आता है, तो यहीं पे ये एक्सेप्शंस है। और यहां से यानी कि ग्रुप 4 से लेकर के बाकी ग्रुप 12 तक भी ऐसा ही देखने को मिलता है। यानी कि बात ये आता है
कि ऐसा क्या यहाँ से यहाँ ग्रुप 3 से ग्रुप 4 तक जाते जाते में ऐसा क्या यहाँ पे नया चीज मिल जा रहा है जिसके कारण अचानक से जो साइज का जो ट्रेंड है डाउन द ग्रुप वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट से सेकंड यानी 3D से जब 4D सीरीज में जा रहे हैं, 3D सीरीज से जब 4D सीरीज में जा रहे हैं तो साइज बढ़ तो रहा है, लेकिन जैसे ही 4D से हम लोग 5D में जा रहे हैं तो साइज इक्वल आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। ऐसा क्या रीजन है? ठीक है, ऐसा क्या रीजन है? क्लियर है? ऐसा क्या रीजन है? तो उसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले तो ये हम बता दें कि 3D सीरीज, ठीक है, वो क्या रहा है यहाँ पे कि ये 3D इज लो हो, मतलब कि स्मॉलर हो जा रहा है 4D से, और 4D स्मॉलर हो जा रहा है किससे? 5D से। ये किसके लिए हो रहा है? ये केवल और केवल किसके लिए हो रहा है? ग्रुप 3 के लिए, ठीक है। बट फॉर रिमेनिंग ग्रुप्स, ठीक है, बट फॉर रिमेनिंग ग्रुप्स, ठीक है, रिमेनिंग ग्रुप के लिए बात करें तो ये हो रहा है यानी कि 3D सबसे छोटा, उसके बाद 4D, और ये बराबर हो जा रहा है 5D से। ये आपको देखने को मिल रहा है। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? अब इसका रीजन क्या है? रीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और अटपटा सा है। अब क्या अटपटा सा है, क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से यहाँ के बीच में यदि हम बात करें, ठीक है, जर्कोनियम का कितना हो जाता है आपका 30, कितना हो जाएगा 39 अप्रोक्स, सॉरी 40, ठीक है, 39 इसका हो जाएगा, इसका कितना होगा 39, इसका कितना हो जाता है 40। और यदि हम लेंथेनियम का बात करें तो कितना हो जाएगा ये आपका 57, ठीक है, 57, और 58 से लेकर के कहां से 58 से लेकर के 71 तक क्या हो जाता है लेंथेनाइड सीरीज, याद आ रहा है लेंथेनाइड सीरीज। और ये क्या हो जाएगा आपका 72, ये क्या हो जाएगा आपका 72, यानी कि बीच में जो है वो कहां से कहां तक गायब है आपका, तो वो है 58 से लेकर के 71 तक, 58 से लेकर के 71 तक क्या है गायब है। और वो जो 58 से 71 तक गायब है वो किस ब्लॉक का है? एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है। अब बात ध्यान से कि यहां से यहां तक तो ठीक था, यहां से यहां तक ठीक था और यहां से यहां तक भी ठीक था, बीच में कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एफ ब्लॉक में नहीं जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये यहां से जा रहा है ये भी ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक जैसे ही हम जाएंगे तो बीच में 51 से लेकर के 71 का बड़ा सा गैप आ रहा है जिसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे हैं। यानी कि जब हम लोग एचएफ का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एफ ब्लॉक भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और आपको याद होगा पहले ही क्लास में आपको बताए हैं पिछले क्लास में कि एफ ब्लॉक का जो शील्डिंग पावर जो होता है वो सबसे पुअर होता है। स्क्रीनिंग पावर, शील्डिंग पावर याद है, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, एस ऑर्बिटल में सबसे कम डिफ्यूजन होता है। वो बताए थे किला वाला कॉन्सेप्ट, चारों तरफ से घिरे हुए हैं सैनिक, तो डिफ्यूजन नेचर काफी कम होगा उसका, तो शील्डिंग पावर सबसे बेहतर होगा, सबसे ज्यादा होगा। वहीं एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर सबसे बेकार होगा, स्क्रीनिंग पावर सबसे बेकार होगा, और जो डिफ्यूजन नेचर होगा वो सबसे ज्यादा वहां पे पाया जाता है। आ रहा बात समझ में? यहाँ पे जो एफ ऑर्बिटल्स के एफ सबसेल जो आ गए, सॉरी जो यहाँ पे एफ सबसेल आ गए उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाने लगे 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एफ सबसेल में आपको नजर आएगा, जिसके कारण एफ, और चूंकि अपने को पता है कि एफ का जो शील्डिंग पावर होता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही बेकार होता है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग पावर, तो इसके कारण अब शील्ड तो कर नहीं पा रहा है। आ रहा है बात समझ में? शील्ड तो कर नहीं पा रहा, और एक बाय एक यूनिट से जेड भी क्या होते जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, जेड बढ़ता जा रहा है, जेड जो है वो आगे जैसे ही आगे बढ़ रहा बढ़ता जा रहा है, लेकिन शील्डिंग पावर जो है वो उसका एकदम पुअर है, एफ का शील्डिंग पावर एकदम पुअर है, तो इसीलिए वो शील्ड नहीं कर पा रहा, वो स्क्रीन नहीं बना पा रहा है। डाउन द अलोंग द पीरियड जाते तो क्या होता था? शील्डिंग पावर मतलब कि क्या होता था? साइज क्या होता था? घटता था। क्यों? क्योंकि स्क्रीन एक तरह से जेड इफेक्टिव क्या होता था? बढ़ता था। आ रहा बात समझ में? लेकिन अब और धीरे धीरे हम लोग क्या देखें इस वाले में, और वो तब होता था जब अलोंग द पीरियड जाते थे, लेकिन इस वाले में क्या डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सेल्स ही तो बढ़ जाता है ना, सेल्स बढ़ता है, जेड इफेक्टिव तो इक्वल होता है, सेल्स बढ़ जाता है। अब सेल्स बढ़ जाने के कारण इसका साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एफ ऑर्बिटल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स गए हुए हैं, और एफ ऑर्बिटल्स का हम लोग जानते हैं कि शील्डिंग बहुत पुअर होता है, बहुत बेकार होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को तो शील्डिंग बहुत बेकार होता है, बहुत पुअर होता है, तो क्या अपने आप बढ़ जाएगा? यस, जेड इफेक्टिव अपने आप जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के कारण जो है वो
क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पे, और वो साइज को क्या करेगा, छोटा करेगा, साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। आ रहा बात समझ में? और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 4f आ जा रहा है, ठीक है, क्या आ जा रहा है यहाँ पे, 4f इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं 58 से लेकर के 71, और HF जो है, HF जो है वो JR के बाद आ रहा है, ZR के बाद आ रहा है, बीच में तकरीबन 14 इलेक्ट्रॉन 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और वो किससे रिलेटेड है, F ब्लॉक से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स F ब्लॉक में जा रहे हैं, और F ब्लॉक का शिल्डिंग काफी पुअर होता है, तो क्या अपने आप बहुत ज्यादा हो जाएगा Z इफेक्टिव, और Z इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और इसी चीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किस नाम से जानते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, हम क्या बोले? अब इसी को जो है लिखते हैं, यानी कि इसका रीजन, रीजन क्या हो जा रहा है इसका, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, मेंस में 2 बार आ भी चुका है सेम क्वेश्चन, यही वाला जेई मेंस में, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, LC, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या लिख रहे हैं, इन F ब्लॉक एलिमेंट, इन F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, with the increase in atomic number, increase in atomic number, atomic number, proton increases by 1 unit, proton increases by 1 unit, ठीक है, प्रोटॉन कैसे बढ़ेगा, 1 यूनिट से प्रोटॉन बढ़ेगा, ठीक है, एंड दैट एक्स्ट्रा प्रोटॉन, एंड दैट एक्स्ट्रा प्रोटॉन goes, ठीक है, goes into the nucleus, goes into the nucleus, which increases, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, बट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन goes into, ठीक है, goes into F सबसेल, ठीक है, F सबसेल, which has very poor shielding, due to which this increased the nuclear charge, which increased the nuclear charge, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, outermost electron trends towards itself, towards itself, ठीक है, it creates contraction in size, ठीक है, this is known as lengthened कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? समझने के लिए थोड़ा सा और हम देखते हैं, इस ग्राफ को रखेंगे क्योंकि अभी एक और ग्राफ हम इसी पे, यानी कि ये तो 3D का है ना,
4D और 5D का ग्राफ अभी हम इसी पे लगाएंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के बाद ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इसी के साथ देने वाले हैं, इसीलिए इसको हम अभी बचा करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो और समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे समझें कि मान लेते हैं कि ये अपना क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये वाला जो है अपना 4f ऑर्बिटल है। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल है अपना, 4f ऑर्बिटल्स है, और इसके अंदर भी कुछ मान लेते हैं ऑर्बिटल्स हैं। और ये क्या है अपना इलेक्ट्रॉन, कहाँ का है, f सब सेल में। ठीक है, f सब सेल। और अपने को पता है कि एफ सब सेल का जो शिल्डिंग होता है वो काफी पुअर शिल्डिंग होता है। ठीक है, शिल्डिंग जो होता है वो काफी क्या होता है, पुअर शिल्डिंग। तो क्या लिखेंगे, वेरी वेरी पुअर शिल्डिंग। और जब पुअर शिल्डिंग होगा तो ये यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जो है खींच नहीं पाएगा। खींच पाएगा क्या, यस, पुअर शिल्डिंग का मतलब क्या हो गया कि ये इसको स्क्रीन नहीं कर पाया, यानी कि रिपल्सन नहीं करवा पाया बहुत ज्यादा। यानी कि ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेगा, यानी ये एक तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि प्रोटॉन का जो पावर क्या रहेगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, सो न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, एंड कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस। और क्या देखने को अपने को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और और खास बात है कि z इंक्रीज भी करेगा, z इंक्रीज बाय 1 यूनिट। z कितना से इंक्रीज करेगा, 1 यूनिट से। ठीक है, और साइज जो है छोटा होगा, और साइज छोटा होकर के मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसा ये वाला साइज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्चुअल साइज आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, साइज साइज आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसका साइज कुछ ऐसा हम मान करके चल रहा है। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला चीज सारा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो नोट जो है हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, नोट नोट क्या है। ठीक है, नोट क्या है कि एलसी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इज ऑब्जर्व्ड इन lengthenide as well as all elements। ठीक है, all elements appearing after lanthanides, appearing after लेंथेनाइड, यानी कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लेंथ ऑब्जर्व किया जा रहा है लेंथेनॉइड तक। ठीक है, और लेंथेनॉइड के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक नोट हो गया। और एक बात है उसको भी बताएं। ठीक है, क्या है और एक बात कि 4f सीरीज, ठीक है, 4f सीरीज का मतलब क्या हो गया, जो आपका आ रहा था, यानी कि 58 से लेकर के 71, वो कौन सा सीरीज होता है, 4f सीरीज, f वाला, याद आ रहा है। और उसके बाद वाला यदि हम बात करें 90 से लेकर के 103 तक, तो वो कौन सा हो जाता है, 5f सीरीज। ठीक, तो यदि हम 4f सीरीज का बात करें, 4f सीरीज याद समझ में आ गया, कहां से कहां तक हो जा रहा है, 58 से लेकर के 71, 58 से लेकर के क्या हो जाएगा, 71। साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, अब इसमें क्या हम लिख रहे हैं, ठीक है, साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। ठीक है, क्या होगा, साइज क्या होते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस बिकॉज z इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, because z increases by 1 unit,
समझ में आ रहा है? जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा 58, 59, 60, ठीक है, 61, 62, 63, तो वैसे वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, क्या बोला, साइज कंटिन्यूसली कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो जो इंक्रीज हो रहा है 58, 59, वो क्या बढ़ रहा है, जेड ही तो बढ़ रहा है। तो जेड क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा बाय 1 यूनिट, ठीक है। जेड इंक्रीज बाय 1 यूनिट, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गोज इन एफ सब सेल, ठीक है। वो कहां जाएगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एफ सब सेल में, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ सब सेल, ठीक है, ड्यू टू शिल्डिंग ऑफ एफ सब सेल, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आई बात समझ में? तो ये वाला भी आपको चीज जो है आप लिख करके रखेंगे, क्लियर है? तो ये अब क्या होगा कि यदि हम 3D से हम किस में गए, क्या हम लोग देखे थे 3D से 4D में गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, यानी कि यहाँ पे क्या था आपका SC, ठीक है, SC के बाद फिर आपका क्या आया था Y, और यहाँ पे क्या आया था LA, SC Y, अच्छा, साइज में क्या था आपका SC, ठीक है, यानी कि ये वाला कौन सा हो जा रहा है 3D वाला, तो 3D वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। मतलब 3D वाले में ये वाला जो हम लोग चीज देखे यहाँ, ठीक है, 3D वाला में ये वाला जो हम लोग साइज देखें, लेकिन 4D वाला में क्या हम लोग देखेंगे, 4D वाला भी सेम उसी प्रकार से, 4D वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि हम लोग अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, अलोंग द ग्रुप तो देख लिए कि क्या होगा, अलोंग द ग्रुप में पहले वाले से 3D से 4D में जाएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, 4D से 5D में जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। लेकिन यदि अलोंग द पीरियड यदि हम जा रहे हैं, अलोंग द यदि हम पीरियड जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइज जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब यदि हम इसका ग्राफ यदि हम देखें तो किस प्रकार से इसका ग्राफ देखने को मिलेगा, ये 3D था, 4D वाला, ठीक है, 4D वाला भी एकदम आपको इसी प्रकार से देखता हुआ मिलेगा, ठीक है, 4D वाला का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता हुआ मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 4D, ठीक है, 4D का एटॉमिक साइज भी इसका बढ़ेगा, पता है ना। अब देखेंगे इसको कैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, ये 3D से जाएंगे 4D, ठीक है, यानी कि SC से Y, यहाँ पे क्या था Y, SC Y और LA, तो यहां से यहाँ क्या हो रहा था, साइज इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज सॉरी, साइज इंक्रीज हो रहा था ना, यानी क्या अपने को देखने को मिला था कि SC का साइज सबसे छोटा, और उसके बाद Y, और उसके बाद LA, इसका साइज क्या हो गया था, इस प्रकार से दिया हुआ था, ठीक है, इसका साइज क्या दिया हुआ था, इस प्रकार से दिया हुआ था, लेकिन और इस प्रकार से आपको नजर भी आएगा। लेकिन यदि हम बात करें किसका, इसका इसके बाद, ठीक है, यानी कि 5D सीरीज, 5D सीरीज, और उसमें यदि हम बात करें TI, TI, ठीक है, और उसके बाद कौन सा था ZR और HF, TI, ZR और HF, तो ये वाला जो है वो क्या आ गए थे बराबर। तो SC से TI में कोई प्रॉब्लम, मतलब कि ये वाला पार्ट में क्या आया था प्रॉब्लम, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आया था 4f ऑर्बिटल शामिल हुआ था, और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो क्या हो रहे थे, किस में जा रहे थे, 4f में जा रहे थे, और क्या हो रहा था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वहां पे देखने को मिल रहा था, जो पार्ट पूरा यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यदि हम किसका बात करें, 5D का बात करें, तो इसमें साइज में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिल रहा है, 4D से 5f में क्या हो रहा है, साइज सबका बराबर है ऑलमोस्ट, इसीलिए इसको दिखा रहे हम, ये इस प्रकार से एकदम इससे क्या सटा हुआ, ठीक है, आ रहा बात समझ में, साइज में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, एकदम इससे चिपका हुआ दिखा रहे हैं, और ये क्या आपका हो जाएगा 5D वाला। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? और ये वाला कौन सा हो जाएगा 4D वाला। तो ये आपका पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बन रहा है। तो ये आपका दूसरा जो है वो आपका एक्सेप्शन है, और तीसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो किस में है, आपका बोरोन फैमिली में, ठीक है। तो इसको अब हम पूरा मिटाते हैं, साफ करते हैं।
ठीक है। तीसरा हम लोग को कहाँ मिलेगा, बोरोन फैमिली में, थर्ड, तीसरा एक्सेप्शन। बोरोन फैमिली, तो बोरोन फैमिली में कौन कौन सा था याद है, बैंगन आलू गाजर इन थैली, कैसे याद किए थे, बैंगन आलू गाजर इन थैली, यही तो याद किए थे। ठीक है, याद आ रहा आपको। और यदि एटॉमिक नंबर हम बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, 5 13 31। ठीक है, 5 13 31 और 49 81, 49 और 81, ये इसका क्या हो जा रहा है, एटॉमिक नंबर देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड्स होता क्या है, डाउन द ग्रुप यदि जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, लेकिन एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं और बोरोन फैमिली लिखे, इसका मतलब एक्सेप्शन है, इसमें कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है, और उसका क्या रीजन है वो भी देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड्स क्या होना चाहिए, बोरोन का साइज छोटा एल्युमिनियम से, उसके बाद गैलियम से, उसके बाद इंडियम से, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टीएल से, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब क्या है भाई, एक्चुअल पैटर्न क्या है आपका, एक्चुअल ट्रेंड्स क्या है, एक्चुअल ट्रेंड्स क्या है आपका, बी सबसे छोटा है, और जी उसके बाद आपका आ रहा है जीए, उसके बाद एल, उसके बाद इंडियम, और उसके बाद पीएल, ये आता है, ये आपका एक्चुअल ट्रेंड्स, ये आपका है। यानी कि एल्युमिनियम जो है वो छोटा होता है गैलियम से, हालांकि कुछ बुकों में जो है वो गैलियम और एल्युमिनियम को सेम साइज माना हुआ है, तो इसके लिए भी कोई बड़ी चीज नहीं है, उसको हम सेम भी कंसिडर कर सकते हैं। कुछ कुछ बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है, और साथ ही साथ हम लोग क्या मान सकते हैं, यदि बोला कि बड़ा छोटा में, तो हम क्या मानेंगे, गैलियम जो होता है वो छोटा होता है, और एल्युमिनियम का साइज जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और एक्चुअल पैटर्न ये है। तो अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, क्या चीज है यहाँ पे आ रहा है जो कि इस पूरे पैटर्न को जो है वो चेंज कर रहा है, पूरे ट्रेंड को जो है वो चेंज कर रहा है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब और एक चीज, यदि हम इसका डेटा वाइज थोड़ा सा चले जाए, तो डेटा यहाँ पे जो है पिकोमीटर में फिर से 85 पिकोमीटर, इसका हो जाता है 135, 135, एल्युमिनियम का हो जाएगा आपका 143, इसका हो जाएगा आपका 167, और इसका हो जाएगा आपका 170, और ये सब किस में है, पिकोमीटर में है, साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज है। अब बात को आपको समझना है कि यहां से यहां तक तो ठीक है, डाउन जा रहा है, लेकिन यहां से 167 से लेकर के 170 स्लाइटली चेंज आ रहा है। ठीक है, एकदम स्लाइटली, 3 का बस केवल चेंज आ रहा है। इज दैट क्लियर, केवल और केवल कितना चेंज आ रहा है, बस स्लाइटली, साइज स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक एक चीज बता रहे हैं, स्लाइटली इंक्रीज, केवल स्लाइटली इंक्रीज आ रहा है। तो ऐसा क्यों, यदि कोई पूछे कि यहां से यहां तक जो साइज है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज में बहुत ज्यादा का चेंजेस आता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ही चेंज हो जाता है। तो इसका रीजन ये होगा, कौन सा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो अभी जस्ट इससे पहले देख चुके हैं, क्योंकि ये वाला देख रहे हैं कहां जा रहा है, जस्ट इसके ये यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, कौन से वाले में आ जा रहा है, ये आपका सेकंड पीरियड हो जा रहा है। ठीक है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ वाले, तो ये फिफ्थ वाले पीरियड में आ जा रहा है। ठीक है, फिफ्थ वाले पीरियड में, और वहीं पे आपको क्या मिलने को लगता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो स्लाइटली साइज स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू क्यों हो रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एलसी। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो कितने का चेंजेस आ रहा है, यहाँ पे 8 का चेंजेस, 8 का, तो उसको भी हम चाहें तो अप्रॉक्स इक्वल कहीं कहीं लिखता है, लेकिन वो अलग चीज है, हम क्या बोलेंगे कि एल्युमिनियम बड़ा है किससे, गैलियम से। इज दैट क्लियर, एल्युमिनियम बड़ा है किससे, गैलियम से। ठीक है, और कहीं कहीं हम क्या बोले, और कहीं कहीं जो है वो जीए अप्रॉक्स जो है एल के मान लेता है, कभी कभी देखने को मिले तो बोल देना हाँ ठीक है। ठीक है, लेकिन यदि हम डेटा वाइज जाएं तो एल्युमिनियम बड़ा मिलेगा किससे, गैलियम से। आ रहा बात समझ में। अब 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 ऐसा क्यों होता है भाई, अब ऐसा क्यों होता है, तो जरा सा यदि हम यहाँ पे देखें, ठीक है, इसका यदि हम ग्राफ देखें सबसे पहले, ठीक है, ग्राफ देखें जरा सा इसका हम, तो कैसा नजर आ जाएगा, ये हम लिख सकते हैं इसका साइज,
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और ये साइज एटॉमिक नंबर लिख देते हैं हम 5, ठीक है, उसके बाद 13, 31, उसके बाद 49, और ये क्या हो जाएगा आपका 81। क्लियर है, इस तरीके से एटॉमिक नंबर जा रहा है। और क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, एटॉमिक जो साइज है वो क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन स्टार्टिंग में तो बढ़ता है। ये यदि हम बात करें यहाँ से तो ये तो बढ़ेगा, ठीक है, ये यहाँ से यदि जा रहे हैं तो बढ़ेगा, लेकिन 31 का क्या हो जाएगा, ठीक है, बोरोन से कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, एल्युमिनियम, तो बोरोन से एल्युमिनियम तो बढ़ेगा, ये देखेंगे बोरोन से एल्युमिनियम क्या हो रहा है, एकदम बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा बोरोन से कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, एल्युमिनियम पास जा रहे हैं, तो वो पूरा बढ़ गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं गैलियम के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर, स्लाइटली क्या हो गया, वो कम हो गया। और ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, दैट इज इसका गैलियम का, और गैलियम से फिर कहाँ चला जाएगा, इंडियम, तो इंडियम फिर एकदम भागेगा ऊपर, ठीक है, इंडियम ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये चला जाएगा किसका, इंडियम का, ठीक, और उसके बाद क्या बोलता है, थैलियम, थैलियम जस्ट स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो इसको भी हम जस्ट ऐसा दिखा देते हैं। बात समझ में आया, तो ये आपका ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। हम क्या बोले कि एडवांस वगैरह में आपको ग्राफ से फंसाने का प्रयास करता है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, आया बात समझ में, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहां से यानी कि जैसे ही बोरोन से हम लोग एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद जैसे ही गैलियम में जाते हैं, और जैसे ही गैलियम में जाएंगे, तो यदि हम एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, सबसे पहले किसका करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s क्या हो जाएगा 2, और 3p क्या हो जाएगा 1, यही तो होगा, 10 और 3 13। इज दैट क्लियर, यहां तक में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन जैसे ही हम 31 का बात करें, 31 का बात करें, तो इससे पहले यानी कि 20 से लेकर के 20 से लेकर के क्या देखे हुए, ये क्या जा रहा है आपका 3D सीरीज आ रहा है, कहां तक 30 का, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो कि क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहां से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई डी ब्लॉक नहीं था, लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम में जैसे ही चले गए, तो वहां क्या आ गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, दैट इज 20 से लेकर के 21 से लेकर के ना, 21 से लेकर के 30 तक, और यदि गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, तो फिर क्या आपको नजर आने लगेगा 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p6, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3d10 4s2 और 4p1, ये देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर, यानी कि यहाँ पे d ऑर्बिटल्स नजर आ रहा है, जो कि यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किसमें होकर के अभी आ रहे हैं, d ऑर्बिटल्स में होकर के आ रहे हैं, और d ऑर्बिटल्स का भी शील्डिंग बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ये भी हम आपको बताएं कि d ऑर्बिटल्स का भी जो शील्डिंग होता है, स्क्रीनिंग होता है, शील्डिंग पावर जो होता है वो काफी पुअर होता है, f ऑर्बिटल से कम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू s और p। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, तो वही बात फिर से आ जा रहा है कि डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे होकर के ये आ रहा है, गैलियम जस्ट अभी पहुंचा ही है, तो वहां पे क्या हो जा रहा है, इसको क्या हो जा रहा है इसका, यानी कि एक तरह से सील्ड नहीं कर पाया, डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो जेड तो है धीरे धीरे बढ़ता गया, सील्ड नहीं कर पाया, और सील्ड नहीं कर पाने के कारण जेड इफेक्टिव का प्रभाव ज्यादा पड़ने लगा न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, और वो साइज को क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट यानी साइज को क्या कर दिया, छोटा, और इतना छोटा कर दिया कि वो एल्युमिनियम से भी क्या हो गया, छोटा हो गया। आया बात समझ में, वो एल्युमिनियम से भी क्या हो गया, छोटा हो गया, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाता है, कौन सा ग्रुप में आ जाता है, ट्रांजिशन कहलाता है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है ना, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो अब लिखेंगे इसका कुछ तो पॉइंट, यानी एक पॉइंट क्या बोले हम, चूंकि डी ऑर्बिटल्स हैज वेरी लेस शील्डिंग,
ठीक है, d ऑर्बिटल हैज वेरी लेस shielding, very less shielding due to their diffuse nature. Diffuse nature, hence z effective, hence z effective increases and size decreases. ठीक है, decreases. This is known as lengthenoid contraction. ठीक है, this is known as, sorry, transition contraction. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये स्लाइटली जो चेंज आ रहा है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, और ये बहुत ज्यादा जो चेंज आ रहा है वो किसके कारण हो रहा है, यस, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रहा है। और इसको डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर क्या है आपका ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखेंगे, ये जो होगा यानी कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये केवल वैलिड कहाँ पे होगा आपका, गैलियम के लिए। किसके लिए होता है, केवल और केवल गैलियम के लिए वैलिड होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ओनली वैलिड इन गैलियम। ठीक है, इट इज ओनली वैलिड इन जीए, केवल लिख देते हैं। ठीक है, केवल और केवल वैलिड कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। अब इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं जेड इफेक्टिव से भी। ठीक है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, वेरीफाई बाय जेड इफेक्टिव। ठीक है, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, वेरीफाई बाय जेड इफेक्टिव से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जेड इफेक्टिव से ही वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें एल्यूमिनियम का, किसका बात करें, एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाता है आपका 13। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रहा है, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा n-1, और ये क्या हो जाएगा बेटा n-2। इज दैट क्लियर। ठीक है, जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 पॉइंट। ठीक है, अब ये आपके लिए क्या हो जाएगा, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना, n में क्या 2 इलेक्ट्रॉन, और ये n वाले सेल में तो 2 इंटू 0.35। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, कितना आ रहा है 6 2 8। ठीक है, 8 है ना, हाँ, तो 8 इंटू 0.85 और प्लस कितना बच गया 2, और यानी कि 2 इंटू 1 यही नजर आएगा ना, और टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5। और इसका यदि z इफेक्टिव आप निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, z माइनस सिग्मा, यानी कि 13 माइनस 9.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.5, यानी z इफेक्टिव ऑफ एल्युमिनियम कितना निकला 3.5। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। और वही यदि हम, ठीक है, मिटा दे ऊपर, यहाँ कर देते हैं बगल में। ठीक है, और यदि वही हम गैलियम का करें, ठीक है, गैलियम का करें, गैलियम का कर रहे हैं, क्या निकालेंगे, और गैलियम का कितना हो जा रहा है आपका 31। यहीं पे आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा n-1, और ये आपका हो जाएगा n-2, और ये हो जाएगा n-3। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो n वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 2 इंटू 0.35, और प्लस कितना हो जा रहा है आपका, यहाँ पे हो गए 10 और 8 18। ठीक है, 18 इंटू 0.85, और साथ ही साथ सारा जो बचा यानी 10 n-2, और बाकी सारे हो गए, सबको 1 लेते हैं तो 10 इंटू क्या हो जा रहा है 1, और इसका यदि आप निकालोगे तो आ जाएगा 26
26, और Z इफेक्टिव यदि निकालोगे तो 31 माइनस क्या हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 5, यानी Z इफेक्टिव इसका कितना आ रहा है 5, और इसका Z इफेक्टिव कितना आपको नजर आ रहा है केवल और केवल 3.5। तो जाहिर सी बात है किसका Z इफेक्टिव ज्यादा हो रहा है, यस Z इफेक्टिव आपका ज्यादा हो रहा है गैलियम का, तो गैलियम का साइज क्या हो जाएगा छोटा। आ रहा बात समझ में, गैलियम का साइज क्या हो जाएगा छोटा। तो वेरीफाई भी हम लोग कर दिए कैसे, बाय जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव को इस चीज से हम लोग क्या कर लिए वेरीफाई कर लिए, यानी कि जेड इफेक्टिव ऑफ गैलियम, देयरफॉर जेड इफेक्टिव ऑफ गैलियम, ठीक है, जेड इफेक्टिव ऑफ गैलियम जो होगा यानी कि कितना आ रहा है वो आपका 5 इज ग्रेटर देन होगा किससे, एल्युमिनियम से, जो कि कितना आ रहा था 3.5। इज दैट क्लियर। तो साइज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ जीए, ठीक है, सो साइज ऑफ जीए इज ग्रेटर देन, सॉरी हाँ, जीए इज स्मॉलर देन एल, ठीक है, साइज बड़ा किसका होगा जीए से। तो ये एक वेरिफिकेशन भी आपके सामने आ रहा है। आ रहा बात समझ में, नोट करिए इसको। तो ये एक्सेप्शन का आपका केस रहा जितना भी हम लोग देखे एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन किस में था एटॉमिक साइज, तीनों एक्सेप्शन हम लोग देख लिए, ठीक है। अब आगे जो है वो हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं, यस अपना लास्ट वाला जो था आयोनिक रेडियस के बारे में डील करने वाले हैं, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, मिटा दे। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या लिखेंगे, क्या होता है आयोनिक रेडियस, आयोनिक के बारे में बात हो रहा है, यानी कि वो कैसे आयोनिक रेडियस बनेगा, आयंस के फॉर्म में जाकर के आयोनिक रेडियस बनेंगे, यानी कि एटम से आपको क्या बनाना पड़ेगा, आयंस बनाना पड़ेगा। क्लियर है, एटम से क्या बनाना पड़ेगा, आयंस बनाना पड़ेगा, और जो आयंस बनेंगे तो जाहिर सी बात है आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो न्यूक्लियस से लेकर के जो आउटर वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा जो आयंस के फॉर्म में रहेंगे उसका जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक रेडियस कहेंगे। और ये हम लोग किसमें बेसिकली तब देखते हैं जब आयोनिक बॉन्ड बन गया है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है, तो क्या बोले न्यूक्लियस से लेकर के जो आउटर वाला जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में जो रहेगा वो वाला जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक रेडियस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे बेसिकली कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ आयन टू विच, of iron to which it has its influence ठीक है, influence in an ionic bond, in an ionic bond, ठीक है, is known as ionic radius, is known as ionic रेडियस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक रेडियस के नाम से जानते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब आयंस जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके होते हैं, ये चीज तो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग किसमें, बेसिक केमिस्ट्री में। आयंस क्या हो गए, दो तरीके के, एक को क्या बोलते हैं कैटायन, और एक को क्या बोलते हैं एनायन, एक को क्या बोलते हैं कैटायन और एक को क्या बोलते हैं एनायन। इज दैट क्लियर। कैटायन जो होता है वो क्या होता है, कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये सारी चीजें बेसिक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और दूसरा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, विच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज,
विच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्या कंटेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसमें क्या लिखेंगे, विच कंटेन्स निगेटिव चार्ज, जो क्या कंटेन करेगा, निगेटिव चार्ज कंटेन करता है आपका, ठीक है। और इसमें जैसे कि ये आपका Na11 है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन, अभी इस समय जो है प्रोटॉन बराबर हो गया है 11, और इलेक्ट्रॉन बराबर भी क्या होता है, 11। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद प्रोटॉन तो सेम रहेगा 11, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, 10। कितना हो जाएगा आपका, 10। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन बाहर, तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं इसमें से। तो यदि E/Z का हम रेशियो निकाले, E/Z का यदि हम रेशियो निकाले, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 11/11 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 10/11, यानी हम कह सकते हैं ऐसा कि 11 प्रोटॉन जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे दोनों का जो कह सकते हैं दावेदारी इक्वल था, लेकिन यहाँ 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। तो बताइए खींच पाएगा कि नहीं, बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से खींचेगा। और यहाँ साइज क्या हो जाएगा, छोटा, साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम। आ रहा बात समझ में, ये वाला चीज, साइज क्या हो जाएगा इसका, छोटा। लेकिन वही यदि हम इसको कहें, तो क्लोरीन कितना होता है, 17, और ये Cl- कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, Cl-, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं Cl+ इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl-। और इस समय में इस Cl के पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या ऐसे कहें प्रोटॉन है 17, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन भी आपका है 17। और इस क्लोरीन का यदि हम प्रोटॉन बात करें तो 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन बात करें तो क्या हो जाएगा, 18। और इसका यदि E/Z यदि हम देखें तो कितना हो जाएगा, 17/17, लेकिन इसका यदि E/Z देखें तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 18 अपॉन क्या हो जाएगा, 17, यानी कि इसको 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है, 17 प्रोटॉन केवल 18 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। तो कौन ज्यादा अच्छे से खींचेगा बताइए, ये वाला या फिर ये वाला, या फिर यदि हम कंपेयर करें ये नॉर्मल वाले, ये तो समझ में आ रहा है कि ज्यादा कौन सा है, ये तो इक्वल है, तो दोनों आपस में बराबरी खींचातानी जो होगा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रोटॉन कम हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं खींचा पाएगा। लेकिन ये वाला केस यदि हम इन दोनों को स्टडी करते हैं, कैटायन और एनायन का केस को स्टडी करते हैं, तो कैटायन और एनायन के केस में अपने को क्या मिल रहा है कि कैटायन वाला पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो वो एकदम ताकत से खींच लेगा, ठीक है। इसमें क्या है, उल्टा जो है प्रोटॉन ही कम पड़ जा रहा है, इसलिए ये ताकत से खींच नहीं पाएगा। यानी कि एक तरह से कहें कि जो कैटायन होगा उसका साइज क्या होगा, छोटा। न्यूट्रल जो होगा उसका होगा नॉर्मल, यदि सेम चार्जेस सेम एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं। और जो एनायन होंगे उनके साइज क्या होंगे, बड़ा, उनका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा, क्योंकि देख रहे हैं प्रोटॉन क्या हो जा रहा है, कम, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो वो खींच नहीं पाएगा। इज दैट क्लियर, क्लियर है हम जो क्या बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन कैटायन साइजेस इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे और हम ऐड कर सकते हैं कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ठीक है, कैटायन साइज डिक्रीजेस, ठीक है, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनायन साइज इंक्रीजेस, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और एक बात हो गया, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। कैटायन ये क्या है, कैटायन क्या है, ये तो अपना क्या कर लिया कैटायन, ये प्रोटॉन आपका ज्यादा है, पूरा खींचा मजबूती से, और मजबूती से खींचने के साथ इसका क्या हो जाएगा, छोटा। तो अपने पेरेंट वाले एटम से क्या हो गया, ये छोटा। तो कैटायन ऑलवेज जो रहेगा वो छोटा रहेगा अपने पेरेंट एटम से, ठीक है। तो कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर, ठीक है, देन पेरेंट एटम, ठीक है। पेरेंट एटम से क्या रहेगा, वो छोटा रहेगा। और यदि एनायन का बात करें
तो एनायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, ठीक है, अपने पेरेंट एटम से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये आपको क्या थोड़ा सा नजर आया कैटायन और एनायन का। तो ओवरऑल यदि हम बात करें, ठीक है, ओवरऑल यदि हम बात करें तो आर कैटायन, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन जो है वो क्या होगा, सबसे छोटा, और रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम जो आपका न्यूट्रल एटम रहेगा, ठीक है, न्यूट्रल एटम जो रहेगा वो थोड़ा बड़ा, और सबसे ज्यादा बड़ा जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा किसका रहेगा, आर ऑफ एनायन, ठीक है, रेडियस ऑफ एनायन। यदि हम सेम एलिमेंट का बात कर रहे हैं तो ये भी बात ध्यान में रखना है, ठीक है, सेम एलिमेंट का बात कर रहे हैं तो ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक, अब यदि हम थोड़ा सा ट्रेंड्स देखें, ठीक है, ट्रेंड्स देखें, ट्रेंड्स देखें, साइज ऑफ आयंस increases on moving down the group, ठीक है, साइज ऑफ आयंस इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप कह रहा है, ठीक है, यानी डाउन द ग्रुप यदि हम जाएंगे तो साइज जो रहेगा वो क्या होगा, आपका इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। इज दैट क्लियर? तो जैसे यदि हम बात करें ग्रुप वन के लिए, ठीक है, ग्रुप वन के लिए बात करें तो Li प्लस, ठीक है, Li प्लस Na प्लस, ठीक है, K प्लस Rb प्लस CS प्लस, ये ऐसे मान लेते हैं दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यदि हम कहें ये स्टेटमेंट के अनुसार क्या हो जाएगा, आपका आंसर किस प्रकार से होगा, ये CS प्लस Rb प्लस K प्लस Na प्लस और Li प्लस, यानी सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, Li प्लस, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, CS प्लस। इज दैट क्लियर? आ रहा बात समझ में? वही यदि हम ग्रुप टू बात करें, ग्रुप टू का यदि हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, B प्लस टू, Mg प्लस टू, ठीक है, Ca प्लस टू, इस तरीके से यदि दिया हुआ है, Sr प्लस टू, Ba प्लस टू, इस तरीके से यदि दिया हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा आपका, एकदम सेम उसी प्रकार से हो जाएगा, ये इस तरीके से दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यदि उसी प्रकार से हम ग्रुप मान लेते हैं, ग्रुप 16 ले लेते हैं, ठीक है, ग्रुप 16 यदि हम ले लें तो ग्रुप 16 में आपको कौन नजर आएगा, O माइनस टू, ठीक है, S माइनस टू, Se माइनस टू, Pe माइनस टू, ऐसा नजर आएगा, ठीक है, एनायन नजर आएंगे। तो यहाँ भी सेम हो जाएगा, डाउन द ग्रुप यदि जा रहे हैं आयन से तो फिर क्या हो जाएगा, अच्छा आयंस भी सेम सेम चार्जेस वाले, ठीक है, सेम चार्जेस वाले, सेम ग्रुप के, डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, किसका बात हो रहा है, ये मूविंग डाउन द ग्रुप, उसी ग्रुप का। तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर किस प्रकार से होगा, ये इस तरीके से आंसर देखने को मिलेगा। आ रहा बात समझ में? उसके बाद यदि हम ग्रुप, ठीक है, ग्रुप यदि हम मान लेते हैं 17, ठीक है, 17th यदि हम माने तो इसमें क्या हो जाएगा, F माइनस, ठीक है, Cl माइनस, Br माइनस, ठीक है, और I माइनस, ये इस प्रकार से आंसर आपको नजर आएगा। ठीक है, यदि हम ग्रुप 15 ले ले, मान लेते हैं 15 ले लेते हैं ग्रुप, ठीक है, ग्रुप कौन सा लेते हैं, 15, तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, N माइनस, ठीक है, P माइनस, नाइट्राइड आयन और फॉस्फाइड N माइनस 3 और P माइनस 3, ऐसा करके नजर आएगा, ठीक है, N3 माइनस और P3 माइनस, ये नजर आएगा। तो फिर कौन सा हो जाएगा आंसर, ये P3 माइनस जो है वो साइज में क्या हो जाएगा, बड़ा आपको नजर आएगा। बात समझ में आया? और इसी में ये तो पहला हो गया, दूसरा स्टेटमेंट जो है इससे रिलेटेड वो क्या है, फॉर सेम एलिमेंट, ठीक है, फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम एलिमेंट हायर, हायर इज द चार्ज, हायर इज द चार्ज, ठीक है, चार्ज जिसका हाई रहेगा, जैसे कि अब मान लेते हैं यदि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या दिया हुआ आपका, हायर दिया हुआ, पॉजिटिव चार्ज हायर यदि है तो उसका साइज जो होगा, ठीक है, साइज जो होगा वो क्या होगा आपका, डिक्रीज,
और यदि निगेटिव निगेटिव चार्ज आपका दिया हुआ है वो यदि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो उसका साइज क्या होगा आपका इंक्रीज। ठीक है, ये कैसे है, किस चीज पे ये काम कर रहा है, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव चार्ज यहीं से यदि हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज इसका है Na प्लस पे, तो उसमें जो प्रोटॉन का संख्या है नीचे जेड, ठीक है, वो ज्यादा है, तो वो यानी कि 11 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं सेंटर से, न्यूक्लियस से, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा सेम एलिमेंट के लिए, मान लेते हैं Mn, मैंगनीज +2, मैंगनीज +3, मैंगनीज +4, मैंगनीज +5, ठीक है, तो उसमें क्या होते जा रहा है, एक एक करके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते जा रहे हैं, लूज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें से कम होते जाएंगे, प्रोटॉन तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। तो धीरे धीरे ज्यादा प्रोटॉन जो है वो किसको, कम इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आसानी से खींच सकेगा और साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइज छोटा होते हुए चला जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही कम होगा, और यदि निगेटिव चार्ज का हम बात करें तो निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, अब निगेटिव चार्ज यदि हम इसी को ले लें और निगेटिव चार्ज का ज्यादा होना यानी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो प्रोटॉन अपने जो रहेगा वो ज्यादा आसानी से उसको अपने तरफ खींच नहीं पाएगा और साइज छोटा ना होकर के क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना ही साइज क्या होगा उसका, बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है, ये दो केस हो गया। अब यदि इसी में हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, इसी में यदि हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, इसी में यदि हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे ये आपका दिया हुआ है और इसका रीजन जो है वो क्या है, जेड इफेक्टिव, क्या है बेटा इसका रीजन, जेड इफेक्टिव। ठीक है, अब इसी में यदि हम क्या करें, क्वेश्चन देखें, जैसे कि ये Mn+2, ठीक है, Mn+3, Mn+4, ठीक है, और Mn+5 ऐसा दिया हुआ है। तो साइज किसका ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम क्या होगा उसका साइज, ठीक है, उतना ही कम क्या होगा उसका साइज। तो क्या हो जाएगा इसका, अच्छा 5 के बाद या 4 6 7 ना, 2 के बाद 4 ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है, ऐसा। तो क्या हो जाएगा, किसका साइज बड़ा हो जाएगा, ये इस प्रकार से आपका आंसर देखने को मिलेगा। आया बात समझ में। इसी में यदि हम क्या ले लें, ठीक है, अगला ले ले Cr+2, ठीक है, और क्या लिख रहा है Cr+3 और Cr+6 ये दिया हुआ है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट है जिसका ज्यादा पॉजिटिव, यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना कम साइज, तो साइज किसका बड़ा हो जाएगा, Cr का, और ऑर्डर कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, अगला यदि हम देखें क्वेश्चन इसी में तो क्या बोलता है P+3 और P+5, P+3 और P+5 ऐसा यदि दिया हुआ P+3 P+5 तो किसका ज्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है P+3 का ज्यादा हो जाएगा। और यदि इसी में आपका दे दिया हुआ Sn+2, ठीक है, Sn+2 और Sn+4 ये दिया हुआ है, किसका हो जाएगा, Sn+2 का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला यदि हम देखें, ठीक है, O- और दे दिया हुआ O-2, ठीक है, O- और O-2 निगेटिव आ गया, तो निगेटिव में सेम एलिमेंट के लिए जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ही बड़ा साइज होगा, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला यदि हम लोग इसी में देखें, ठीक है, अगला इसी में देखें यदि हम S- और दे दे S-2 तो आंसर क्या होगा, S-2 इज ग्रेटर देन S-। क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट जिस तरीके से बता रहे हैं और कर रहे हैं। अगला हम लोग देखेंगे केस, ठीक है, चौथा हम लोग केस, सॉरी तीसरा हम लोग केस देखेंगे फॉर फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए हम लोग पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, किसको बोलते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन वाले को। ठीक है, वैसा स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का यदि केस आ जाए तो फिर हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे वो यहाँ पे बात आ रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे। अब जैसे कि
एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे आ जाए N3 माइनस, ठीक है, N3 माइनस, ठीक है, O-2 F माइनस, ठीक है, और साथ ही साथ और यदि हम लिखना चाहें तो Na प्लस, ठीक है, Mg+2 और Al+3 ऐसा आ जाए। और यदि हम इसका बात करें Z का, ठीक है, Z क्या हो जाएगा इसमें 7, 8, 9, ठीक है, 11, 12, 13, ये इनका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो क्या करेंगे, निगेटिव है, जितना निगेटिव है उतना Z में जोड़ दो, ऐड कर दो। तो 7 और +3 कितना हो जाएगा 10, 8+2 कितना हो जाएगा 10, 9+1 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और पॉजिटिव यदि आ जाए तो पॉजिटिव क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 11 में से एक चला जाएगा, हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10 और ये भी कितना हो जाएगा 10। यानी कि इलेक्ट्रॉन सारे में सेम है, इसीलिए इनको क्या कहेंगे हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। अब बात आता है साइज का, क्या साइज का चक्कर है भाई। तो यदि हम लोग देखेंगे कि साइज के बारे में, तो सिंपल सा है, यहाँ पे Z कितना है, केवल 7, Z कितना है 7, यानी प्रोटॉन कितना है 7 और इलेक्ट्रॉन कितना है 10। तो 7 प्रोटॉन जो है वो 7 प्रोटॉन केवल कितने को खींच रहा है अपने तरफ, 10 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। तो एकदम नाइंसाफी वाली बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी खींच पाएगा क्या, नहीं खींच पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 प्रोटॉन जो है वो कितने को खींच रहा है, 10 को। थोड़ा सा जो है इसको क्या मिला, एक तरह से कह सकते हैं इसको कंसेशन मिला थोड़ा सा इसको। अब यहाँ 9 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, थोड़ा सा और ज्यादा मिला। लेकिन यहाँ पे अब आ गए सोडियम पे पॉजिटिव, अब यहाँ पे 11 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, बड़े आसानी से खींच सकेगा और साइज क्या होगा, छोटा। यानी यहाँ पे यदि हम बात करें तो साइज काफी इसका बड़ा होगा, क्योंकि उतना प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा और साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो साइज और बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव आते के साथ ये जो है बड़े आसानी से, ठीक है। अच्छा साइज सॉरी, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसका प्रोटॉन Z जो है वो बढ़ गया, और Z बढ़ जाने के कारण जो 10 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींच पाएगा और साइज क्या होगा, थोड़ा सा छोटा, बढ़ेगा नहीं। और यहाँ पे 9 प्रोटॉन हो गए, ये भी, अब ये 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जिससे और साइज क्या होगा, छोटा। अब यहाँ पे तो ये पॉजिटिव हो गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा संख्या हो गया उसका, और इलेक्ट्रॉन से ज्यादा संख्या हो जाएगा तो वो बड़े आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। प्रोटॉन जो है 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, साइज और छोटा, यहाँ और छोटा और यहाँ और छोटा। यानी कि सिंपल हम एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं ऑब्जर्वेशन के बाद, कि यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो यदि हम केवल Z देख लें, यदि हम Z देख लें तो जितना ज्यादा Z होगा उतना ही उसका छोटा क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। जितना ज्यादा उसका Z होगा उतना ही उसका छोटा क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। इज दैट क्लियर, बात आ रहा है समझ में। तो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये बेटा क्या है आपका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, स्पीसीज। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हायर इज द वैल्यू ऑफ Z, ठीक है, जितना ज्यादा वैल्यू रहेगा Z का, ठीक है, स्मॉलर, ठीक है, विल बी द साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ सॉरी स्मॉलर विल बी द साइज, ठीक है। यानी कि साफ तौर पे हम कहें तो Z इनवर्सली टू क्या हो जाएगा आपका, साइज, ठीक है, Z इनवर्सली टू क्या हो जाएगा बेटा, साइज। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा, और ये एकदम नोट कर लेना है। अब आगे के क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। ठीक, आ रहा बात समझ में। अब यदि हम क्वेश्चन देखें, ऑर्डर ऑफ साइज यदि हम देखें, ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ साइज यदि हम देखें तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, N3 माइनस, ठीक है, यानी सबसे छोटा कौन हो जाएगा, L+3,
सबसे छोटा, देन उसके बाद Mg+2, देन उसके बाद Na+, और देन उसके बाद कौन सा हो जाएगा F-, ठीक है, देन उसके बाद O-, सॉरी, हाँ O-2, यस, देन उसके बाद, ठीक है, N3-, ये हो रहा है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के रेस्पेक्ट में, ये आपका आ रहा है। दूसरा यदि हम इसी तरीके से देखें, ठीक है, दूसरा देखें, ये मान लेते हैं हम पहला था, ये मान लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन बना ही लेते हैं। दूसरा यदि हम देखें तो क्या है K+, ठीक है, K+, Ca+2, ठीक है, उसके बाद Cl-, S-2 और P-3, इस तरीके से दे दिया है। और इनका भी यदि आप Z देखोगे तो क्या हो जाएगा 19, 20, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा आपका 17, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 16, और ये कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन यदि आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, पॉजिटिव है, तो एक घटा देंगे यानी कि 18, दो घटाएंगे हो जाएगा 18, एक जोड़ देंगे क्योंकि निगेटिव है तो ये भी हो जाएगा 18, यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18, यानी कि इलेक्ट्रॉन सेम, यानी कि ये कौन से स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। यानी इसके लिए हम लोग को क्या देखना होगा, केवल और केवल Z, Z जिसका जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा, यानी सबसे छोटा साइज Z किसका बड़ा है, इसका, तो साइज सबसे छोटा, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा Ca+2 सबसे छोटा, देन उसके बाद हो जाएगा K+, देन उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका Cl-, देन उसके बाद हो जाएगा आपका S-2 और सबसे छोटा P-3। क्लियर है, समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। आगे यदि हम देखें तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा इसी में एग्जांपल है, तो Li+, और साथ ही साथ Be+2, तो Z यदि हम लोग देखें तो लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 हो जाएगा और इसका कितना है 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इसमें माइनस करेंगे 2 और इसमें से भी एक 2 माइनस करेंगे 2, और ये भी क्या हो जाएगा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, स्पीसीज हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो Z जिसका बड़ा साइज उतना छोटा, तो Z इसका बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर यदि हम बात करें तो B+2 छोटा हो जाएगा किससे, Li+ से, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, यहां तक बात क्लियर है। अब जो है आगे हम और क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा एक बार, ठीक है, सारे क्वेश्चन मिला करके। ठीक है, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंगली उनको सजाना है, बात समझ में आया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक। अब क्या बोलता है पहला, सबसे पहला वाला जो है वो है I+, I और I+, दूसरा जो है वो क्या बोलता है H-, H और H+, तीसरा जो है वो बोलता है F, ठीक है, Fe, ठीक है, Fe+3 और Fe+2, ठीक है। चौथा जो है वो आपका बोलता है Cl-, Cl+, और ये Cl, ठीक है, ये Cl- है, Cl-, Cl+ और Cl। पांचवा बोलता है N-, ठीक है, सॉरी N+, N और N-, ये बोलता है पांचवा, ठीक है।
उसके बाद सिक्स्थ वाला जो है, सिक्स्थ वाला है वो बोलता है C-4, ठीक है, O-2, N-3 और F- ये बोलता है, ठीक है। सेवेंथ जो है वो है F-, ठीक है, H-, उसके बाद Cl- और ये Br-, ये, ठीक है। 8 जो है वो बोलता है H-, O-2 और F-, ठीक है। नाइन्थ जो है वो बोलता है Li+, ठीक है, B+2, Mg+2, Al+3, ये है, ठीक है, नाइन्थ वाला। टेंथ, टेंथ यदि हम बात करें तो टेंथ बोलता है Na, ठीक है, और B इसमें निकालना है। 11th बोलता है, 11th बोलता है B+2, ठीक है, Mg+2, उसके बाद Cl-, S-2, ठीक, और Na+, ये है। उसके बाद 12th जो है वो है आपका Sc, Cr, Ni और Zn, ठीक है। ये 13 है B, Ga, Al और Tl, ये, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनको ऑर्डर में सजाना है, इनका जो साइज है उसको आपको ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। सारे रूल्स को आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। तो चलिए अब हम लोग किसके लिए आ जाते हैं, पहले वाले के लिए आ जाते हैं। तो पहले वाले का क्या है, सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम है, एक कटायन है, एक कटायन है, एक एनायन है और एक क्या है, न्यूट्रल वाला। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि कटायन वाला का यदि सेम एलिमेंट है तो कैटायन और एनायन जब हम लोग डिवाइड करके जब उसको एक्सप्लेन किए थे, जानते थे कि कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और न्यूट्रल से और सबसे बड़ा क्या हो जाता है, एनायन का। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आ रहा है ना एकदम। सबसे पहले कैटायन और एनायन वाला आयोनिक रेडियस पढ़े तो वहां पे देखे होंगे, लिखवाए होंगे कि रेडियस ऑफ कैटायन जो रहता है वो सबसे छोटा रहेगा एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम, और देन उसके बाद क्या हो जाएगा, किसका, एनायन का, ठीक है। तो ये किसके लिए हो जा रहा है, फॉर, एक तरह से देखा जाए तो आपका सेम एलिमेंट जो है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका I- का साइज, या फिर हम ऐसे कहें कि I+ का जो साइज है वो सबसे छोटा, देन उसके बाद I और ये I- सबसे बड़ा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि H+ सबसे छोटा, देन उसके बाद H और देन उसके बाद H- और देन उसके बाद क्या हो जाएगा, H-। इसमें भी अब ये वाला सेम एलिमेंट आ गए, ये भी सेम एलिमेंट आ गए, लेकिन इसमें कैटायन एनायन वाला कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें कैटायन एनायन दोनों था। इसमें सारे कैटायन, ये दो कैटायन है और एक क्या है, न्यूट्रल है। तो ये अपने को पता है कि कैटायन जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, कैटायन जो होता है छोटा होता है, और जितना, और दो कैटायन सेम एलिमेंट वाले हैं तो उनका जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही कम क्या होगा, साइज होगा, उतना ही कम क्या होगा, साइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका Fe+3, ठीक है, और ये क्या होगा Fe+2 और क्या हो जाएगा आपका Fe। क्लियर है ना, कैटायन न्यूट्रल से छोटा होता है तो छोटा है, ठीक है, और दो कैटायन सेम एलिमेंट के कैटायन है तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा इनका साइज, उतना ही छोटा क्या हो जाएगा, साइज इसका हो जाएगा, ठीक है। और फिर से क्या क्या आ गया आपका, सेम एलिमेंट आ गए, ठीक है, उसमें कैटायन एनायन वाला कॉन्सेप्ट आ गए। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा आपका, Cl+ सबसे छोटा, देन उसके बाद, ठीक है, देन उसके बाद क्या हो जाएगा Cl, और देन उसके बाद Cl-, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये, यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी सेम उसी प्रकार से सेम कॉन्सेप्ट पे आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वही नाइट्रोजन जो है N+ सबसे छोटा, देन उसके बाद N और देन उसके बाद N-, ठीक है। आ रहा बात समझ में, इतना दूर तक तो बड़ा आसान आसान सा था, हो गया। अब ये वाला आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ पे जो है वो सारा जो है अलग अलग नजर आ रहा है, कार्बन अलग नजर आ रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, लेकिन सबका यदि आप देखेंगे तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नजर आएगा। क्या नजर आएगा आपको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये नजर आएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है,
6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 3 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 9 1 10 इलेक्ट्रॉन है, सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या करते हैं, जिसका ज्यादा Z होता है, ठीक है, उतना ही क्या हो जाता है, कम उसका साइज, जितना ज्यादा Z उतना ही कम क्या हो जाएगा उसका साइज। तो Z किसका ज्यादा हो जाएगा, अब Z यदि हम बात करें तो Z किसका ज्यादा होता है, ये, और साइज क्या हो जाएगा सबसे कम, ठीक है, यानी कि F का साइज क्या हो जाएगा सबसे कम। देन उसके बाद कौन सा हो जाएगा O-2, और देन उसके बाद क्या हो जाएगा N-3, और देन उसके बाद C4-, यानी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका C4-, सबसे क्या हो जाएगा बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे आ जाए इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि 7th वाला F-, H-, Cl-, Br-, ठीक है, यानी डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, बस हाइड्रोजन को छोड़ दे तो, हाइड्रोजन को छोड़ दे तो डाउन द ग्रुप, आपको ऐसा लगेगा हाइड्रोजन तो छोटा ही है, और आंसर आप करेंगे हाइड्रोजन इज स्मॉलर देन, ठीक है, फ्लोरीन स्मॉलर देन क्लोरीन स्मॉलर देन ब्रोमीन, या फिर ब्रोमीन आप सबसे बड़ा मानेंगे। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्राइड का आ रहा है, और हाइड्राइड का साइज बहुत बड़ा होता है। अब इसका रीजन जो है हम लास्ट में यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि हाइड्राइड क्यों इतना बड़ा है, ब्रोमीन से भी बड़ा है। कई बुकों में तो उसको आयोडीन के इक्विवेलेंट माना जाता है, लेकिन डेटा में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, तो उसको हम लोग इसलिए आयोडीन को नहीं लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान के आपको चलना है कि वो लगभग लगभग आयोडीन के बराबर के साइज का होता है, I- के बराबर का साइज होता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन है, अब क्यों होता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अलग से, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान में रखना कि ब्रोमीन से ये बड़ा ही होगा हाइड्राइड आयन, यानी कि आंसर आपको क्या मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, F-, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा Cl-, उसके बाद क्या हो जाएगा Br-, और उसके बाद क्या हो जाएगा H-, ये देखने को मिलेगा। अब ये वाला, अब जब ब्रोमीन से ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है फ्लोरीन से जाहिर सी बात है क्या होगा, बड़ा होगा ही होगा, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ठीक है, लेकिन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो सबसे बड़ा, अब इन दोनों के लिए क्या हम लोग देख लेंगे Z, ठीक है, इन दोनों के लिए क्या देखेंगे Z, तो Z किसका बड़ा है F का, Z किसका बड़ा है F का, तो साइज किसका छोटा हो जाएगा F का, यानी बड़ा साइज किसका हो जाएगा आपका O- का, इन दोनों में। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा F-, देन उसके बाद O-2, और देन उसके बाद कौन सा हो जाएगा H-। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी ध्यान में रखेंगे, और ये वाला भी, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि ये दोनों सेम पीरियड के हैं, ये दोनों सेम पीरियड के हैं, ठीक है, कौन सा P2 है, ये P2 है, और आपस में क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी, और आपस में क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी, और ये किसका है, ये किसका है P3 का है, और कोई तो नहीं ना छूट रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में Mg Na+, हाँ, साथ ही साथ इसमें कौन है Na+, तो ये वाला भी जो है वो P3 का है, और ये भी एक दूसरे के क्या है आइसो है। तो इनको करने का तरीका जो है, अब आपको ऐसा लगेगा ये पीरियड थर्ड के हैं, यानी जस्ट इसके नीचे वाले हैं, तो इनका साइज बड़ा होगा, और आइसो देख करके आप इसको कर दीजिएगा, यानी कि Z जिसका बड़ा होगा उसका साइज छोटा, यानी सबसे बड़ा Na+, उसके बाद L, उसके बाद कौन सा हो जाएगा Mg+2, देन Al+3, उसके बाद फिर B Li, और उसके बाद क्या कर देंगे आप B, लेकिन सॉरी उसके बाद क्या कर देंगे आप लोग जेड जिसका बड़ा है ना, तो जेड किसका बड़ा हो जाएगा, इसका साइज छोटा तो ये बड़ा, हाँ, उसके बाद B+2 और उसके बाद Li+, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसमें जो आंसर आएगा वो बड़ा ही आपको परेशान करने वाला आएगा, तो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा, ये तो आइसो है ना थर्ड पीरियड वाला है, तो थर्ड पीरियड में अच्छा सबसे छोटा कौन होना चाहिए, सबसे छोटा आपको कौन नजर आना चाहिए था B+2, ठीक है, B+2 जो है वो सबसे छोटा नजर आना चाहिए था, और सबसे छोटा है भी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो पीरियड सेकंड का है ना, और ये पीरियड थर्ड का है, तो पीरियड सेकंड वाला ऊपर, तो इनमें दोनों में क्या दोनों आइसो हैं, तो उसमें जेड जिसका बड़ा साइज इसका छोटा, तो जेड इसका बड़ा होता है साइज इसका छोटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये B+2 ये होगा, लेकिन उसके बाद होना क्या चाहिए Li+2, अब Li+2 ना होकर के क्या हो जाता है Mg+2, और उसके बाद होता है Li+, उसके बाद क्या होता है Li+, देन उसके बाद फिर होता है आपका Al+3, और देन उसके बाद होता है Na+, ये आपको देखने को मिलता है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे आ रहा है, Mg कैसे आ जा रहा है यहाँ पे, बी के बाद Mg कैसे आ जा रहा है, Li को होना चाहिए, तो इसका आंसर है डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनली रिलेशन है, ठीक है, बेरिलियम का मैग्नीशियम के साथ प्रॉपर्टीज मिलता जुलता है, इसीलिए यहाँ पे डायगोनली रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे
ड्यू टू ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप याद रखना है, नीचे लिख लेना है। ठीक है, कैमरा में यदि कट रहा है तो इसको क्या करना है, लिख लेना है, डायगोनल रिलेशनशिप। बी के बाद mg+2 का आना, b+2 के बाद mg+2 का आना, रीजन क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? उसके बाद यदि हम इसका चले जाएं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 यही है ना, बी एल आई एन ए और बी। ठीक है, तो ये तो ठीक, तो ये तो आपका एकदम क्लियर है। ये वाला आपका कौन सा है, बोरोन। ठीक है, लिथियम, उसके बाद सोडियम और बेरिलियम। तो ये लिथियम और बेरिलियम किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, P2 का। और यदि बोरोन और सोडियम का बात करें तो ये किसका हो जाएगा, नहीं, ये वाला तीनों। ठीक है, बोरोन, ठीक है, बोरोन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, वो किस में आ जाएंगे, P2 में आ जाए, सॉरी, हाँ, और साथ ही साथ Na क्या हो जाएगा, P3 में आ जाएगा। क्लियर है? तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, सोडियम हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, सोडियम हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, लिथियम। ठीक है, लिथियम, और उसके बाद बेरिलियम, और उसके बाद बोरॉन। ये दिखता हुआ आपको नजर यहाँ पे आएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में, क्लियर है? यानी सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, एक सेकंड उल्टा कर दिए क्या, बोरोन तो ठीक है, सॉरी, अलोंग द पीरियड यानी तो साइज छोटा होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल आई, और एल आई के बाद ये आपका बी। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा बोरोन। बोरोन का साइज क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है, छोटा, लेकिन सोडियम जो है वो दूसरे पीरियड का जस्ट नीचे वाला, इसलिए उसका साइज बड़ा। अब ये वाला भी यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, B+2 Mg+2 Cl-S-2, ये वाला भी आप लोग को क्या रखना है, ध्यान में रखेंगे। तो ये वाला क्या आ जाएगा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हालांकि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, साइज किसका बड़ा हो जाएगा, ये वाला यदि हम बात करें बेरिलियम का। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये तो क्लियर है ना, ये आपका पीरियड 2 का आता है, और ये सारे किसके आ जाएंगे, पीरियड 3 के। और ये सारे आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक टाइप नजर आएंगे। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका आ जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन, ये आपका आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसको नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसको नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आ रहा बात समझ में, पीरियड सबका क्या है, सेम है। यानी अलोंग द पीरियड हम लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अलोंग द पीरियड, इस तरीके से यदि हम जा रहे हैं तो E/Z वाला जो है हम लोग वो वाला अप्लाई करके इसको कर सकते हैं। और साथ ही साथ आइसो वाला भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इन दोनों को यदि हम बात करें बेरिलियम और मैग्नीशियम में, तो छोटा कौन हो जाएगा, अभी जस्ट यहाँ से हम लोग निकाले हैं। ठीक है, छोटा कौन हो जाएगा, बेरिलियम, और बड़ा कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, हर बात समझ में, तो ये हो जाएगा बेरिलियम सबसे छोटा, और देन उसके बाद मैग्नीशियम, और उसके बाद कौन हो जाएगा, Na+, कौन सा हो जाएगा, Na+। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा, Na+। समझ में आ रहा है? हाँ, आप देख सकते हैं अल्कली मेटल वाला भी यदि आपको याद होगा, सोडियम बड़ा होता है, मैग्नीशियम छोटा होता है। ठीक है, सॉरी, अल्कली मेटल वाला बोल रहे हैं, अलोंग द यदि हम लोग ग्रुप चले जाएंगे, पीरियड चले जाएंगे तब। उसके बाद आपका कौन सा बच गया, क्लोरीन और सल्फर। ठीक है, तो उसके बाद आपका आ जाएगा Cl- और ये हो जाएगा S-2 देखने को मिलेगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है, अब यदि इसका बात करें तो ये वाला तो याद होगा, स्कूटी वाला। ठीक है, क्या हम लोग बोले थे, स्कूटी में जरा वैसे बराबर कोई नहीं। ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट तो याद है ना, जिसमें साइज इक्वल हो गया था बराबर। ठीक, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, Ni सबसे छोटा हो जाएगा, निकल सबसे छोटा वाले एलिमेंट में भी नाम हम लोग निकल लिखे थे, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट। देन उसके बाद आपका क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम के बाद आपका आ जाएगा जिंक, और जिंक के बाद आ जाएगा Sc। ये भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला भी क्लियर है। और यदि इसका बात करें तो बैगन, आलू, गाजर इन थैली, लेकिन क्या पढ़े थे, गैलियम जो होता है वो बड़ा किससे होता है, यस, एल्युमिनियम से। होना क्या चाहिए, बोरॉन, यानी कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, लेकिन होता क्या है, सबसे छोटा आपका हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा आपका Ga, उसके बाद हो जाएगा Al, और इसके बाद हो जाएगा Tl। ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सारे को एक जगह रखें, सारे को एक एक चीज को समझाया हुआ है किस तरीके से ये आपका काम कर रहा है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू ये वाला, ये क्यों होता है, ड्यू टू
ट्रांजिशन, ठीक है, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, याद आ रहा है, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये आ जा रहा है, ये वाला हाइड्राइड वाला H माइनस इज ग्रेटर देन Br माइनस, ये वाला H माइनस इज ग्रेटर देन Br माइनस। तो जरा सा देखेंगे, इस चीज को समझेंगे कि किस तरीके से हम बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है, कि H माइनस इज ग्रेटर देन Br माइनस वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझेंगे जरा सा, ठीक है, समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, इन सारे को हम कॉन्सेप्ट के साथ हम समझा रहे हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं H है, तो H का Z आपका कितना हो जा रहा है 1, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जा रहा है आपका 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 है और Z भी 1, और Z1 कहने का क्या मतलब हो गया आपका प्रोटॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। तो जब इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये H माइनस बन जाएगा, और H माइनस में फिर Z जो है वो यहाँ पे 1 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है और प्रोटॉन का जो रेशियो वो ट्रेमेंडस इंक्रीज किया, यानी कि ये जो देखेंगे वो 1:1 का रेशियो था, लेकिन ये जस्ट क्या हो गया, एक तरह से देख रहे हैं डबल हो गया, यानी कि यहाँ पे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, अब यहाँ एक प्रोटॉन जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगा। आ रहा बात समझ में, यानी कि ट्रेमेंडस इंक्रीज हुआ, बात समझ में आया, ट्रेमेंडस इंक्रीज हुआ किसका, यानी कि ये ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेमेंडस डिक्रीज हुआ Z इफेक्टिव का, ठीक है, Z इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो एकदम पूरा का पूरा जस्ट हाफ हो गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल बढ़ गया, जिसके कारण Z इफेक्टिव क्या हो गया, जस्ट एकदम हाफ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यदि हम इसका बात करें, ये वाला यदि हम पोर्शन को थोड़ा सा लें, तो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या हो गया, जस्ट डबल, जस्ट क्या हो गया, डबल देखने को मिल रहा है, ठीक है, जस्ट डबल, यानी कि ट्रेमेंडस डिक्रीज इन Z इफेक्टिव, क्या लिखे यहाँ पे, ट्रेमेंडस डिक्रीज इन Z इफेक्टिव, ठीक है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं एकदम हाफ हो गया, एकदम क्या हो गया, हाफ हो गया, वैसा हम कह सकते हैं, अप्रोक्स अप्रोक्स उतना मानते हैं कि ट्रेमेंडस डिक्रीज इन क्या हो गया, Z इफेक्टिव, ठीक। अब यदि हम बात करें किसके बारे में, फ्लोरीन के बारे में, जो यहाँ पे लिए हुए, ठीक है, कौन कौन सा यदि हम कहें कि यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे कि हम फ्लोरीन लिए हुए हैं, ठीक है, F से क्या बन गया, F माइनस, ठीक है, इसका बेटा आपका Z कितना था, ठीक है, या पहले एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने थे, इलेक्ट्रॉन थे पहले 9, ठीक है, 9, और ये हो गया 10, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कितना थे 9, 9 से हो गया 10, उसके बाद और क्या लिया हुआ था, क्लोरीन Cl, तो Cl से Cl माइनस कितने थे 17, 17 से हो गया 18, ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें Br, तो Br में कितना था आपका 35, और ये जब Br माइनस बना तो ये हो गया आपका 36, बात समझ में आ रहा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, यदि परसेंटेज इंक्रीज की बात करें हम, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज यदि हम देख ले यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कितना परसेंट इंक्रीज घटा, तो क्या होता है ये आपका चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, तो चेंज कितना का आया 1 का आया, ओरिजिनल कितना था 1, और क्या हो गया इंटू 100%, तो तकरीबन आपका 100% का इसमें चेंज नजर आ रहा है। लेकिन इसका यदि हम बात करें, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज यदि हम इसका बात करें, परसेंटेज इंक्रीज, तो चेंज कितना का आया, और ओरिजिनल कितना था 9 इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है, और ये अप्रोक्स आपका कितना आ जा रहा है 11% के अप्रोक्स में आएगा। यदि इसका हम बात करें, ठीक है, इसका यदि हम बात करें परसेंटेज इंक्रीज, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है 17, 1 अपॉन 17 इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है, और ये अप्रोक्स आपका आ जाएगा 6% के समथिंग, और यदि इसका परसेंटेज इंक्रीज यदि हम बात करें तो 1 अपॉन 35 इंटू क्या हो जाएगा 100, अप्रोक्स ये 3% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो Z इफेक्टिव यहाँ कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है वो तकरीबन जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 11%, 6% या 3%,
लेकिन यहाँ ट्रेमेंडस अमाउंट में जो है ये जो है आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जस्ट एकदम 100% का इंक्रीमेंट आपका देखने को मिल रहा है। यदि हम ऐसा कहें कि एच को यदि हम मान लेते हैं, ये अपना क्या है, एच है, ये साइज ऑफ जो है एच है, हाइड्रोजन है, तो जो एच माइनस जो होगा, ठीक है, जो H माइनस होगा उसका साइज जो है हम इतना मान करके चल रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा लार्ज दिखने को मिलता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव अचानक से बहुत ज्यादा कम हो जाता है इसके कारण से। तो आज का जो सेशन है आई होप आपको बड़ा मजेदार लगा होगा, थोड़ा सा लंबा गया, लेकिन पूरा जो एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनिक रेडियस हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर किए हैं, ठीक है। और आई थिंक आपको कोई डाउट्स भी नहीं रहा होगा, सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन और इन सब क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन हम बोल करके दिए हैं, आप चाहें तो उसको भी नोट कर सकते हैं, जो खाली जगह हम छोड़े हैं वहां पर अपने नोटबुक में, ठीक है। आई बात समझ में? तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के साथ। थैंक यू सो मच।